हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुरानी पेंशन की बारे में पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री की डिबेट देखिए। इस डिबेट में देखिए आप पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री किस तरह से नेताओं पर सवाल जवाब करते हैं और कर्मचारियों के यूनियन के नेताओं से। यदि आप भी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो और पुरानी पेंशन हमें मिले और इसका आप इंतजार भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट। छोड़ो, अगर आपको लगता भी है कि ये पेंशन कुछ दैवी गुणों से युक्त है, नई पेंशन, ठीक है, हम उस बहस में नहीं पढ़ रहे, शास्त्रार्थ का तो समय नहीं अब भारत में। आपको लग रहा है, लेकिन है किसके लिए? जो लोग तय कर रहे हैं ना, मुश्किल ये है, उनके पास सुरक्षा कवच पूरा है। और पांडे जी, इनकी बिरादरी में तो पेंशन से छेड़छाड़ी नहीं हुई। जहाज में चलना फ्री, ट्रेन में चलना फ्री, इलाज फ्री, च्यवनप्राश खाओ, यावत जीवन यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, मौज लो, भारत के लोकतंत्र के नाम पर। क्या? और 4-4 पेंशन लो, मूंछों पे ताव देख के। एक छोड़ो, बोले मंत्री की भी लो, संतरी की भी लो, विधायक की भी लो, सांसद की भी लो, लोकसभा वाली भी लो, राज्यसभा वाली भी लो। भारत में एक चमत्कार हुआ था पंजाब में, कहीं हमको वो बता रहे थे मान साहब एक बार, पंजाब के मुख्यमंत्री, कि एक सज्जन 8-9 तरह की पेंशन ले रहे थे, नेता। अरे मैंने कहा उनको जेल में डालो भाई। जो नेता ये कहते हैं कि हम तो दिन भर भारत की जनता की चिंता में दुबले हो रहे हैं, उनके हाल ये है। ऑल पार्टी बता रहा हूं, ऑल पार्टी जो अरब खरबपति है, उन्होंने भी पेंशन नहीं छोड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या? अब वो विजय कुमार बंधु से कह रहे कि तुम छोड़ो, बंधु जी का घर देखो पीछे। क्या? उनके पास तो फार्म हाउस नहीं है। और बेवर में जो गरीब किसान है, जिसका बेटा शहीद हो गया सीआईएसएफ में, उसके पास तो पेंट हाउस नहीं है, उसके पास तो बड़ी 2-2, 3-3 करोड़ वाली गाड़ियां भी नहीं है। उसको ज्ञान दे रहे हो, अर्थव्यवस्था समझा रहे हो। कब? जब अपने लिए सारी सुविधाएं सुरक्षित करके ताला मार दिया, चाबी जेब में अंटी में रख ली। यहां से बहुत लगता है नियत का मामला, राजनेताओं को ही समझना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस को भी ये सेकंड थॉट आया है, क्योंकि मुझे याद है जब पांडे जी, मेरे पास जानकारी थोड़ी आपसे अलग रहती है ना, इसलिए बीच में नहीं उलझो, है ना। मैं सारी बात यही बता दूंगा, मैं तो बड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं, ठीक ना। ये विजय बंधु को पता होगा, प्रियंका जी वहां उत्तर प्रदेश की इंचार्ज होके गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, कर्मचारी संगठनों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप ये घोषणा कर दो पुराना पेंशन की। उन्होंने कहा ये तो बहुत है, वर्ल्ड बैंक, IMF, दिस दैट ब्ला ब्ला, ये कैसे करते हैं, बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या? तो नहीं हो जाएगा, छोड़ दो, फिर रहने दो। कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उसको जब ये समझ में आया, विजय बंधु ने आंदोलन इतना लंबा खड़ा कर दिया, रणवीर जी जैसे लोगों ने, कि इसमें जूस है, तो कांग्रेस गमछा बांध के आई, बोले अब हम साथ हैं भाई। क्या? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कांग्रेस कोई माघ मेला में प्रयाग में राउटी लगा रही थी, ना ना, हम जानते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मैं नेता का नाम ले लूंगा और तारीख बता दूंगा, प्रियंका गांधी और उनके बीच में कब बात हुई थी। इसलिए हमको ऐसे चैलेंज मत करिएगा हल्के में कभी भी ना। मेरे पास बहुत प्रामाणिक सूचनाएं आती है मित्र, ठीक। मैं मर्यादा के भीतर रह के इशारा भर करता हूं।
आपने अपने मध्य प्रदेश की बात कह दी, आपको पता है यूपी में कब किसकी मुलाकात हुई, आपको जानकारी नहीं, फिर आप क्यों उलझ रहे हैं? जो बात कहनी थी आपने कह दी, बात खत्म करो। सब में उलझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कृषि कानूनों के समय भी कहा था, कानून आप कह रहे हो किसान की हालत बेहतर करने के लिए है, अगर किसान को लग रहा है बेहतर करने के लिए तो कानून तत्काल लागू हो जाना चाहिए, और अगर किसान कह रहा है ये कानून हमको मंजूर नहीं तो छोड़ दीजिए। ये आईपीसी तो है नहीं, दीजिए, ये आईपीसी तो है नहीं कि जिसमें सैंक्शन नहीं लेनी है जनता की। भाई अपराध है तो अपराध खिलाफ, आप ये विटामिन है ना, अगला कह रहा हमें विटामिन सूट नहीं करती, तुम नहीं खिलाओ, दूसरे खिला दो। वैसे ही आपने एक, मैं इस बहस में भी नहीं जाता, मेरिट में एक एनपीएस की, अर्थशास्त्री जाने, मैं उतना जाता नहीं, लेकिन अगर हमारे कर्मचारियों को लगता है कि इससे हमारा परिवार का जीवन सुरक्षित नहीं, तो इसको हटा दीजिए। अड़ना नहीं चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आपका अंगूठा पीछे तक जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी में अड़ने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता लोकतंत्र में, लोकशाही में। किस बात के लिए अड़ना? ये मालिक है जनता भाई, फैसला करने वाले मालिक नहीं है, जिनके लिए आप फैसला करते हैं मालिक वो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और सबसे कारुणिक स्थिति, आत्मग्लानि देने वाली स्थिति है अर्धसैनिक बलों के साथ जो व्यवहार हुआ। बड़े लोगों को ये पता, उन वो पीड़ा का अंदाज नहीं कर सकते। किन परिवारों के बच्चे जाते हैं, और एक बात कही जाती बार बार, बड़ी बात कह रहा हूं, बार बार एक बात कही जाती है कि युवाओं के भविष्य को देखिए बंधु जी। मैं दूसरी बात कहता हूं, जिसका पिता शहीद हो गया उसके बच्चे का तो जीवन ही अंधकार में डूब जाएगा। जब पेंशन नहीं मिलेगी तो युवा की ओर कैसे देखेंगे? जो ये कहा जा रहा है ना कि जो बुढ़े ठुड्डे हैं इनके चक्कर में मत पड़ो, ये तो निपट ही लिए, नहीं। पिता सेवानिवृत्त हो गया, अब शादियां, ये ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक पक्ष विजय बंधु जी अभी तक नहीं आया कहीं। अब शादियां 15-16 साल में नहीं हो रही, ठीक, कि पिता जब तक रिटायर हुआ तब तक लड़का बड़ा हो गया। अब 30 साल में भी शादी हो रही, 32 में भी हो रही, ठीक, संतान भी देर से हो रही। संतान समर्थ नहीं हुई, पिता रिटायर हो गए, उनको 442 रुपया मिलने लगा। कैसे चलेगा परिवार? कैसे चलेगा? इसका भी तो उत्तर देना होगा। और पुत्र समर्थ भी हो गया पुत्री, और पिता को नहीं रखा, तब क्या होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपने शेल्टर होम बनवाए ऐसे कि भाई जिनको घर से सहारा ना उनको पार्टियां सहारा देंगी। किसी बात करते हो? ये मानवीय पक्ष भी तो देखिए ना, वो कहां जाएंगे बुढ़ा बुढ़िया? उनको अपनी आंख में डालने की दवा चाहिए होगी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा, कहां जाएंगे? इस असंवेदनशील युग में कहां जाएंगे? धक्के खाएंगे। और जिन लोगों को यह लगता पुत्री और पिता को नहीं रखा, तब क्या होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपने शेल्टर होम बनवाए ऐसे कि भाई जिनको घर से सहारा ना उनको पार्टियां सहारा देंगी। किसी बात करते हो? ये मानवीय पक्ष भी तो देखिए ना, वो कहां जाएंगे बुढ़ा बुढ़िया? उनको अपनी आंख में डालने की दवा चाहिए होगी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा, कहां जाएंगे? इस असंवेदनशील युग में कहां जाएंगे? धक्के खाएंगे। और जिन लोगों को यह लगता है सरकार में भी कि एनपीएस अच्छी चीज है, इससे बहुत समृद्धि आएगी, तो मैं एक और सुझाव, नया सुझाव देता हूं
एनपीएस से जो कुछ धन वर्षा हो वो सरकार रखे, कर्मचारियों को सिर्फ लास्ट सैलरी ड्रॉन का आधा वाली पेंशन दे दे। क्या 100 के 1000 बन रहे हो, आप रखो भैया 100 के 1000, ठीक, उनसे विश्व शक्ति बनो, अच्छी बात है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं शेयर बाजार बहुत जरूरी है और उसमें जाना जरूरी है और दकियानूसी बातें, मैं कह रहा हूं लगाइए पैसा शेयर में, लेकिन इस बात की गारंटी सरकार दे कि आपकी पेंशन हमारी गारंटी, बाकी हम पैसे को कुछ भी करें। अगर आप उस पैसे से 10 की जगह 10,000 पैदा कर सकते तो कौन रोक रहा है? बंधु जी ये मंजूर है ना? फिर तो भारत की जय जय। अगर आप ऐसा अर्थशास्त्र जानते हैं कि 10 के 10,000 बना सकते हैं तो लगाइए एनपीएस में। मैं उद्योगपतियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप शेयर बाजार के राकेश झुनझुनवाला से भी बड़े खिलाड़ी हैं सब लोग, तो लगाइए यार, क्या दिक्कत है। लेकिन रणवीर सिंह को आधी पेंशन मिले लास्ट सैलरी की, यह सुनिश्चित करिए। उसके बाद स्काई इज द लिमिट, खेलिए। अरे जाके समुद्र खरीदिए, समुद्र बेचिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन जो सामान्य स्थिति का आदमी है और जो बड़े अधिकारी है ना पांडे जी, उनकी सेहत पर भी इस पेंशन के विवाद से बहुत फर्क नहीं पड़ता, जान लीजिए। आईएएस आईपीएस की सेहत को फर्क पड़ता है, मैं उनके सम्मान में कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन उनको फर्क पड़ता है क्या है? चना मुरमुरा ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे जिनके पास समय ही नहीं कि जाके देखे बैंक में कितनी सैलरी आई। अरे बोले छोड़ो यार, क्या उनसे फर्क नहीं। लेकिन सिपाही के घर में समस्या है, स्कूल में जो मास्टर है उसके घर में समस्या है, सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में जो कंपाउंडर है उसके लिए मेरी लड़ाई है, अर्धसैनिक बलों के सम्मान के लिए लड़ाई है। ये केवल आर्थिक मसला नहीं है, बाकी के लिए आर्थिक का मसला होगा, लेकिन अर्धसैनिक बलों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा का भी मसला है। हम जिनके लिए जान हथेली पर रखते हैं उनको भी हमारे सम्मान में कुछ तो ख्याल करना चाहिए। क्या ये नहीं सोचता होगा जवान जब सीमा पर खड़ा होता होगा, तो ये नहीं सोचता होगा कि अगर मैं मर गया और ताबूत में तिरंगे में लपट के मेरा शव मेरे गांव गया तो एक दिन का मेला लगेगा कपीश बाबू, एक दिन का मेला। अगले दिन से वो परिवार अपने संघर्ष अकेले झेलेगा, अकेले झेलेगा, कोई नहीं जाता झकने। एक शॉल और सिलाई मशीन को दे आए अलग बात है, फोटो खिंचा ले। बच्चों की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं चुनाव की जय पराजय अलग का विषय है, कि कांग्रेस को लाभ मिलेगा किसको नहीं, भाजपा को मिलेगा वो भी छोटा विषय है। ये कर्मचारी, ये अर्धसैनिक बल, ये देश के हैं। देश में कांग्रेस भाजपा और सारी पार्टियां आ जाती हैं, इसलिए पार्टियों को नीचे रखिए, देश को पहले रखिए। अर्थशास्त्र तब तक अच्छा नहीं कहा जा सकता लोकतंत्र में जब तक वो समाजशास्त्र की चिंता नहीं करता। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने वीडियो में डिबेट देखी होगी, ये डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।